गणगौर की कहानी सुनने के लिए हम अपने हाथ में गेहूं के दाने ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने गेहूं के दाने हाथ में ले लिए हैं। जल का लोटा पहले ही पूजा में हमने लिया हुआ है। अब हम कहानी शुरू करेंगे। एक राजा था, एक माली था। राजा ने चना बोया और माली ने दूब बोई। राजा का चना बढ़ता गया परंतु माली की दूब घटती चली गई। तब माली ने सोचा कि क्या बात है, जो राजा के यहाँ तो चना बढ़ता जा रहा है और मेरी दूब घटती जा रही है। एक दिन माली छुप कर बैठ गया और उसने देखा कि कुछ लड़कियां आती हैं और उसकी दूब को तोड़ के ले जाती हैं। माली ने लड़कियों को रोक लिया और उनसे पूछा कि तुम मेरी दूब क्यों लेके जाती हो। माली ने उन लड़कियों की चुनरी छीन ली, ओढ़नी जो होती है वो छीन ली। तब वो लड़की बोली कि हम 16 दिन की गणगौर पूजते हैं, हमारी ओढ़नी वापिस दे दो। 16 दिन के बाद गणगौर की पूजा होती है। जिस दिन गणगौर की पूजा होगी उस दिन लापसी का कुंडा भरकर हम तुम्हें दे देंगे। माली ने सबकी ओढ़नी वापस दे दी। 16 दिन पूरे हो गए। तब लड़कियां हलवा और लापसी का कुंडा भरकर माली के घर दे आई। माली के घर में माली का बेटा आया। माली का बेटा बोला, माँ भूख लगी है, कुछ खाने का दे दो। माँ बोली, आज लड़कियां बहुत सारी लापसी और हलवे का कुंडा भर के दे के गई हैं, कोठरी में रखा है, तुम वहां से लेके खा लो। लड़के ने कोठरी को खोलने की कोशिश की, कोठरी नहीं खुली। लड़का माँ से बोला, माँ कोठरी तो नहीं खुल रही है। माँ ने जाके देखा, चिटली उंगली से छींटे दिए तो कोठरी खुल गई। कोठरी में देखा तो कोठरी में तो धन ही धन भरा हुआ है। ईश्वर जी गोरा जी की कृपा से घर में धन के भंडार भर गए। हे भगवान, ईश्वर जैसा भाग दे, गोरा जैसा सुहाग दे। इस कहानी को कहते सुनते हुकारे भरते सबका सुहाग अमर रखना और सबके घर में अन्न धन के भंडारे भरे रखना। ये थी गणगौर की कहानी। अब हम एक विनायक जी की यानी कि गणेश जी की कहानी और सुनेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में 2 माँ बेटी रहती थी। बेटी अपनी माँ से बोली कि माँ, गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ बोली, बेटा वहां बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर पड़ गई तो चोट लग जाएगी। बेटी ने माँ की बात नहीं मानी और जिद कर ली कि मैं तो मेला देखने जाऊंगी। माँ बोली, ठीक है, तुम मेला देखने चली जाओ, 2 लड्डू ले जाओ और 1 घंटी पानी ले जाओ। 1 लड्डू और पानी गणेश जी को खिला देना, बचा हुआ लड्डू और पानी तुम खा लेना। बेटी मेले में चली गई। मेला समाप्त होने पर सभी गांव वाले वापिस आ गए परंतु बेटी वापिस नहीं आई। वो गणेश जी के पास बैठी रही। गणेश जी को कहती रही, हे गणेश जी, 1 लड्डू और पानी तुम्हें, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। ऐसे ही पूरी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा कि यदि मैंने लड्डू नहीं खाया और पानी नहीं पिया तो ये घर नहीं जाएगी, इसका दोष मेरे सिर लगेगा। गणेश जी एक छोटे से लड़के का रूप लेके आए और लड़की के हाथ से लड्डू लेकर खाया, पानी पिया और कहा कि कुछ मांगो। लड़की ने सोचा कि क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, महल मांगू, सुहाग मांगू, खेत मांगू, बैल मांगू, क्या मांगू। इतना सोच ही रही थी कि गणेश जी ने कहा, जाओ घर चले जाओ, तुमने जो मन में सोचा है वो सब तुम्हें मिल जाएगा। लड़की अपने घर आ गई। जब घर आई तो माँ ने पूछा कि बेटी बहुत देर लगा दी, इतनी देर कहाँ हुई। बेटी ने कहा कि आपने ही तो कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिलाना और पानी पिलाना, मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाकर और पानी पिलाकर आई हूँ। इतना कहा कि पूरा घर अन्न धन से भर गया। देखते ही देखते जो कुछ लड़की ने मन में सोचा था वो सब कुछ घर में हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने माँ बेटी पर कृपा की वैसे ही सब पर कृपा करना और सबको अन्न धन लक्ष्मी देना। अब हमारी गणगौर की व्रत कथा पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद जो आपने गेहूं के दाने हाथ में लिए हैं ये हम गणगौर जी को, ईश्वर जी को समर्पित करेंगे। थोड़े से दाने हम लोटे में डालेंगे और उसके बाद जो जल का लोटा है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। ये थी गणगौर की कथा जो मैंने आपको सुनाई। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गणगौर माई। राधे राधे।